शंकर जी ने माता सती को समझाने का पूरा प्रयास किया, पर जब माता सती नहीं समझी तो राम जी पर छोड़ दिया। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावही शाखा। कितनी बढ़िया बातें हैं। आज के युग में इन बातों को कोई अमल कर ले तो टेंशन ही ना हो, चिंता ही ना हो, झंझट ही ना हो। कौन सी बातें? कई बार आप लोग चिंता करते हैं, अरे मेरी पत्नी तो सुनती नहीं मेरी बात, मेरा पति सुनता नहीं मेरी बात, मेरा बेटा नहीं। नहीं जी, जिसका जितना सुख दुख लिखा होगा, हर व्यक्ति अपना भाग्य लेके पैदा होता है, हाँ या ना? इसलिए यदि सामने वाले के भाग्य में दुख है तो आप कितना भी समझाओ पर वो नहीं समझता। हुई है सोई जो राम रचि राखा। इसलिए आप लोग परेशान ना हुआ करिए। कई बार माता कैकेयी को सबने समझाया था। मंथरा के भड़ने के बाद, भड़काने के बाद दशरथ जी ने पूरी रात समझाया कि मैं राम के बिना मर जाऊंगा। सब कुछ ना कहा होगा दशरथ जी ने, पर विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसके विनाश का समय आ जाता है वो अपने माता की, पिता की, गुरु की बात नहीं मानता। ऐसे माता सती के विनाश का समय आ गया, इसलिए भगवान शिव की आज्ञा का वह उल्लंघन कर रही हैं। कभी अपने से बड़ों की, गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो अपने बड़ों की सलाह लेता है उसे कभी वकीलों की सलाह की जरूरत नहीं पड़ती। जो माँ बाप की, बड़ों की सलाह नहीं लेता उन्हें फिर एडवोकेट की सलाह की जरूरत पड़ती। इसलिए आपके सबसे अच्छे सलाहकार आपके माता पिता हैं, गुरु हैं, बड़े हैं। सलाह लीजिए, अच्छी सलाह मिलेगी। अनुभव के साथ काम करते हैं बूढ़े लोग। अब माता सती ने बहुत समझाया, शंकर जी ने माता सती, जो तुम्हारे मन अति समझाओ, संदेह परीक्षा ले लो। अब शंकर जी निश्चिंत हो गए। हुई है सोई। अच्छा ये बताओ, आपके चाहने से क्या होता है? आपका चाहा होता है या भगवान का चाहा? मैया, आपका चाहा होता है मेरी माँ? बताओ फिर किसका चाहा होता है? बताओ, आपका चाहा होता है? बताओ, आपका चाहा होता है? हुई है सोई जो राम रचि राखा, सदा से भगवान का चाहा होता है। तुम्हारा चाहा जब कुछ होना ही नहीं है तो तुम चाहते क्यों हो? तुम राम को चाहो, वो तुम्हारी चाह समझ लेंगे कि तुम क्या चाहते हो। इसलिए आपका चाहा कुछ होना ही नहीं है, इसलिए इच्छा ही समाप्त कर दो। चाह गई चिंता मिटी, मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसाह। इच्छाओं को समाप्त कर दो, चाह ही मिटा दो। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। चाह इनकी हमें हरदम चाहिए, और अगर ये चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए। चाह भगवान की हो। आप ये मत सोचिए कि हमारी इच्छा पूरी होना, आपकी इच्छा कभी पूरी हो ही नहीं सकती। इच्छाओं का तो अंत ही नहीं है। राम जी के आश्रित शंकर जी बैठे हैं और माता सती गई। अब जो होगा राम जी करेंगे। जब आप अपने बच्चों को समझाएं और बच्चे ना समझें तो आप परेशान ना हुआ करिए। समझ लो कि अब ये विधाता की लीला है, वो कुछ लीला रचा रहे हैं। अब क्या करो, उनके संग रहो, भगवान के आश्रित हो। हे प्रभु, अब आप जानो और आपका काम जाने। समर्पण कर दो प्रभु के चरणों में। अब बचा लो या डुबा दो, मर्जी आपकी। भगवान राम की परीक्षा लेने माता सती गई। अच्छा, सती माता ने किसका रूप बनाया मैया? किसका रूप बनाया? माता सीता का। और सीता बनकर सती माता गई और राम जी के आगे आगे खड़ी हो गई। राम जी से कहा, आगे होई चली पंथ तेही जेही आवत नर भूप। राम जी जिस रास्ते से आ रहे थे वहीं राम जी के आगे सीता जी खड़ी हो गई। सती सीता बनकर खड़ी हो गई। लक्ष्मण देख उमाकृत वेशा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। लक्ष्मण जी चकित हो गए, अरे ये माता सती को क्या सूझ रही है? मजाक, मेरी माता सीता का रूप बनाए खड़ी है। कुछ कहना चाहते हैं पर लक्ष्मण जी कुछ कह ना पाए।
राम जी सब जान गए और राम जी ने सती कीन चह तहां दुराऊ, देख्यो नारी स्वभाव प्रभाऊ। राम जी ने प्रणाम किया, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। हे माता सती, मैं दशरथ पुत्र राम, कौशल्या नंदन राम, मेरा नाम राम है। आप जंगल में अकेली खड़ी हो, भोलेनाथ कहाँ? शंकर जी की बात सुनकर के सती माता के पसीने छूट गए। सती माता घबराई कि मैं तो सीता बनकर खड़ी हूं, आपने पहचान कैसे लिया? राम जी ने कहा, प्लास्टिक सर्जरी करा के कोई स्वरूप तो बदल सकता है, पर स्वभाव कहां से लाओगे बदल कर? मेरी सीता का रूप तो रख लिया आपने, पर स्वभाव नहीं ला पाई। सीता वो सीता थी जो सदा राम के पीछे खड़ी होती थी, आप आगे खड़ी हैं, आगे तो माँ खड़ी हो सकती है, मेरी सीता नहीं। मैंने स्वभाव से पहचान लिया कि आप मेरी माँ हो, सती माँ हो, मेरी सीता नहीं हो। अब तो माता सती घबराई। और अच्छा, माता सती राम जी की क्या लेने आई थी? परीक्षा। और राम जी परीक्षा में हो गए पास। कितने नंबर मिले राम जी को? पूरे 100 नंबर मिल गए राम जी को। अब माता सती का झूठ पकड़ा गया। अब माता सती को क्या लगा कि राम राम, मैं गलत हो सकती हूं क्या? अब राम जी ने अपनी माया रची और जहां माता सती ने दृष्टि डाली वहां सीताराम नजर आए। तो माता सती ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। समझिएगा सिद्धांत, कई बार कुछ लोग इतने हठीले होते हैं, जिद्दी होते हैं कि वो जैसा कहते हैं वो वैसा चाहते हैं कि हमने जो कहा वही सत्य है। कई बार वो जो कहते हैं वो सच नहीं होता, तो वो अड़ जाते हैं कि नहीं जी, हमने जो कहा वही सत्य है, यदि तुम नहीं मानोगे तो हम जा रहे हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सत्य को स्वीकार नहीं करते। उनमें एक माता सती हैं कि जब राम को पहचान गई कि ये भगवान है, अंतर्यामी है, फिर भी प्रणाम नहीं, फिर भी राम के स्वरूप को चारों तरफ देखा। माता सती ने नेत्र बंद कर लिए और आंखें मूंद करके, और जब गई शंकर जी ने पूछा, हो गई परीक्षा? तो सती माता ने कहा, कछु ना परीक्षा लीन है गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई। तब शंकर जी ने ध्यान धर कर देखा, आहा, सारा दृश्य सामने आया। मेरी पत्नी ने, सती ने सीता का रूप धारण कर लिया और सीता तो मेरी मां है। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। भगवान की इच्छा बड़ी प्रबल है। शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया, क्योंकि तुमने मेरी उस माँ का रूप बनाया जिस माँ को मैं सदा अपने हृदय में बसाता हूँ। अब माँ के रूप में पत्नी आ जाए तो फिर इस पत्नी को पत्नी के रूप में स्वीकार कैसे किया जाए? क्या मर्यादा है शंकर जी की। शंकर जी ने माता सती का त्याग कर दिया। क्यों त्याग कर दिया? क्योंकि सती ने किसका रूप धारण कर लिया? माता सीता का। अच्छा ये बताओ, हमने सुना है कि आप में से कुछ पुरुष अपनी पत्नी को मम्मी कहते हैं, सही नहीं? और माताओं के बारे में भी हमने सुना, कुछ माताएं अपने पति को पापा कहती हैं। बेटा पापा कहां गए? बेटा मम्मी कहां गई? आप तो ये कहते ही नहीं कि बेटा तेरी मम्मी कहां गई। जल्दी इतनी होती है आपको कि आप कहते नहीं कि तेरे पापा, तो अब क्या समझा जाए? बेटा पापा कहां गए? तो किसके पापा? इस शब्द का अर्थ क्या निकल रहा? बेटा पापा कहां गए? अब यहां ये तो क्लियर नहीं हो रहा कि तेरे पापा कि मेरे पापा। तो इससे सिद्ध हो रहा है कि यहां सस्पेंस है। अब यहां कौन सा अर्थ किया जाए? तेरे पापा वाला कर लूं कि मेरे पापा वाला? आप भी कहती हो ना, बेटा पापा कहां है? कहती हो पापा, बनाए हो पति। कहते हो मम्मी, बनाए हो पत्नी। इसका अर्थ क्या है? शंकर जी की पत्नी मम्मी बन गई, अर्थात मां बन गई। तो शंकर जी ने, इसका अर्थ ये निकला
कि जब आपकी पत्नी आपके बच्चों की मां बन जाए, जब आपकी गृहस्थी में आपके बच्चे बड़े बड़े हो जाएं, 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल का बेटा और बेटी हो जाएं आपके, तो अब आप लोग अपने पति पत्नी दोनों गृहस्थी में रहकर भोगी नहीं योगी बनना सीखिए। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब रहो गृहस्थी में, पर अब स्त्रियों को मातृभाव से देखना स्टार्ट कर दो, पत्नी के भाव से अब देखना बंद करो। उम्र हो गई, बुढ़ापा आ गया, दांत तुम्हारे गिर रहे हैं, तुम्हारी सारी सिर की झाड़ियां पक गई, बाल पक रहे हैं, अब तो बदलो अपने मन को, अपने विचारों को। बुढ़ापे में भी यदि भोग ही भोगते रहे तो फिर बताओ मानव शरीर की सार्थकता क्या। शादी जब आपने की, शादी से लेकर आप 80 साल हो गए, 80 साल तक आपने खूब सांसारिक भोगों को भोगा। जरा बताओ कि आप अभी तक तृप्त हुए? अभी 100 साल की उम्र और मिल जाए आपको इन भोगों के लिए तो भी आप तृप्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए उम्र हो चली है, अब बहुत संसार का आनंद सुख देख लिया, अब धीरे धीरे नाता संसार से तोड़कर गिरधर से नाता जोड़ना शुरू करो, भगवान से रिश्ता जोड़ना। यही समझदारी है। अब संसार से बिल्कुल भी मन ना, संसार में मन लगाओ। शंकर जी ने माता सती से मन हटाया और 87,000 वर्षों की अखंड समाधि लगा ली। बीते संवत सहत 87,000 साल के लिए भगवान शंकर ध्यान में चले गए। और शंकर जी जब बोले मन से, सती अब इस शरीर से तुम्हारी भेंट नहीं होगी, तो आकाशवाणी होगी, वाह शंकर जी, आप जैसा त्याग आप ही कर सकते हैं। सती माता को लगा कि शंकर जी ने हमें त्याग दिया। पूछा बार बार, हे भोलेनाथ क्या मन में संकल्प लिया आपने, आकाशवाणी ने क्या कहा? शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। माता सती सेवा करती रही और सेवा के साथ साथ भगवान शंकर समाधि में डूबे रहे। सालों तक शंकर जी ध्यान करते रहे भगवान का, श्रीमन नारायण का ध्यान करते रहे, ध्यान करते रहे, करते रहे, करते रहे। एक दिन समाधि खुली। अब यहां गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जलुपय सरिस बिकाय। अच्छा ये बताओ, पानी क्या पानी दूध के भाव बिक सकता है? हाँ या ना में उत्तर, हाँ या ना में उत्तर। नहीं, ये मैया कह रही है नहीं, आप क्या कह रहे हैं? हाँ। पीछे वाले भक्त क्या कह रहे हैं? हाँ या ना? नहीं। कुछ लोग कह रहे नहीं बिक सकता, कुछ लोग कह रहे हैं बिक सकता है। अरे भैया, पानी भी दूध के भाव बिक सकता है तब जब पानी को दूध में मिला दिया जाए। यदि संगति दूध की मिल गई पानी को, तो पानी के भी बल्ले बल्ले हो गई। पानी भी किसके भाव? जोर से, पानी किसके भाव? अच्छा ये बताओ, पानी को दूध से जोड़ दिया तो पानी दूध के भाव बिक गया। पानी की कीमत बढ़ गई और पानी को निकाल कर जरा नाले में डाल दिया और फिर वो पानी आप बेचो बाजार में, बिकेगा? पानी तो पानी था, लेकिन पानी दूध से जोड़ा तो कीमत बढ़ गई और नाले से जोड़ा तो कीमत खत्म हो गई। संगति बहुत मायने रखती है। आप अच्छी संगति करेंगे तो आपकी कीमत बढ़ जाएगी, वैसे जैसे पानी की बढ़ गई दूध की संगति से। और पानी की घट गई, गंदी कीचड़ में पानी जमीन पे गिर गया, कीचड़ हो गया, कोई कीमत नहीं। तो आपकी कीमत बढ़ जाती है संग से। अच्छी संगति करो। लेकिन जो पानी दूध में मिलता है उसमें नींबू निचोड़ दिया जाए तो नींबू का काम क्या है? वो पानी पानी अलग कर देगा और दूध दूध फाड़ देगा, अर्थात थक्का बना देगा। हाँ या ना? नींबू, अच्छा बताओ मैया, सबसे खट्टा क्या होता है? ये रामचरितमानस में लिखा है, इसलिए हम बात कर रहे हैं आपसे। जल्दी बताओ, सबसे खट्टा पदार्थ क्या है?
सबसे खट्टा क्या बताओ आप लोग? पति। पति सबसे खट्टा है। सबसे खट्टा आप बताओ। नींबू आप बताओ। दही आप बताओ। छाछ आप बताओ। सबसे खट्टा इमली। इमली का बूटा, बेरी का पेड़, वही वाली इमली। हाँ, सबसे खट्टी क्या है? इमली। बताओ इमली से खट्टा क्या है? मैया बताएंगी मेरी माँ। संतोषी माता का व्रत तो तुम ही रहती हो। एक को भी संतोषी माता नहीं मिली, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं कपट क्या है। सबसे खट्टा होता है कपट। अरे इमली की खटाई, नींबू की खटाई, दही की खटाई केवल दूध को फाड़ती है, पर कपट ऐसी खटाई है कि भाई भाई के रिश्ते को फाड़ देती है, पति पत्नी के रिश्ते को फाड़ देता है कपट। आपने कपट तो छोड़ा नहीं, नींबू छोड़े बैठी हो, टमाटर छोड़े बैठी हो, एक को संतोषी माता नहीं मिली। कपट छोड़े ही नहीं। सास से कपट। खुद बादाम का हलवा खाएंगी, सास को बासी रोटी परोसेंगी। सबकी बात नहीं है, कुछ बहुओं की बात है। कपट इतना, सासें भी कम नहीं कपटी होती हैं। अपनी बेटी आई तो बेटी को साड़ी ये ले जा, ये ले जा, और बहू को फटी नहीं नसीब कराती कि तू फटी रख ले। सासें भी परम कपटी हैं। हाँ या ना? सारी नहीं, क्षमा करना सब नहीं। सासों का तो बड़ा अद्भुत काम है। बेटी आती है ना तो अचार भर भर के दे देती है, घी भर भर के दे दी, या बड्डी बरी भर भर के दे दी, और बहू देखती रहती है सारा। फिर शाम को रात को पति से कहती है, लुट गई, मैं लुट गई। क्या हुआ? तुम्हारी माँ ने सब उड़ा दिया, सब दे दिया तुम्हारी बहन को, ले गई भर भर के, झोला भर। अच्छा एक बात है, बेटी भी अच्छी है, ले जाओ, लेकिन बहू से कुछ सास क्या करती हैं? ऐसे देती हैं कि हमारी बहू ना देख ले, जबकि बहुओं ने तो सीसीटीवी कैमरा चिपका रखा है सास के आसपास। बहुओं को सब पता रहता है कि सास क्या दे रही है, लेकिन सासों को क्या लगता है? हमारी बहू ना देख ले, बहू ना देख ले, जबकि वो देख सब लेती है। इससे क्या होता है? ये कपट है। अरे भाई आप बहू से कहो कि बहू बेटी आई है, जरा 2 किलो घी रख देना, जरा अचार रख देना, जरा ये रख देना, जरा साड़ी ले आ बाजार से तू, जरा अपनी मेरी बेटी के लिए, उसी से लाओ, उसी से दिलवाओ। तुम सास तो साल 2 साल 10 साल 15 साल बाद निपट जाओगी। वो रिश्ते तो फिर ननद भौजाई को ही रखना पड़ेगा ना। तो तुम चाहती हो कि ननद भौजाई के रिश्ते अच्छे रहें, तो जरा तुम ये कपट जैसी बातें समाप्त करो। तुम्हारे मरते ही तुम्हारी बेटी का मायका छूट जाएगा यदि तुमने ये कपट रखा तो। जब तक माँ जिंदा है तो मायका है, माँ मर गई तो मायका खत्म। भौजाइयाँ चलाएंगी कि नहीं चलाएंगी, पर भौजाइयों के जब भौजाई थी तब तुमने कपट बड़ा कर लिया, चोरी चोरी ये दे दिया वो दे। अरे दे ना, बता कर दो। कपट नहीं, चोरी नहीं, छल नहीं। नवरात्रि हो, शुक्रवार के व्रत को आप लोग रखते हैं, नींबू छोड़ दिया, टमाटर छोड़ दिया, पर कपट नहीं छूटा। सबसे गंदा है कपट। इसलिए बताओ, भाई भाई में कपट आ जाए तो रिश्ते टूट जाते हैं? हाँ या ना में उत्तर दो। भाई भाई में यदि कपट आ जाए तो रिश्ते टूट जाते हैं। फिर सबसे खट्टा क्या है? गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जल उपाय सरिस विकाय, देखा हूं प्रीति की रीत भली, बेलग हो ही रस जाय, कपट खटाई परत पुनि। माता सती ने भगवान शिव से कपट कर लिया। क्या कपट किया बताओ? माता सती ने कपट कर लिया शंकर जी से। बताओ कौन सा कपट किया? कपट ये किया कि शंकर जी ने मना किया, मत जाओ परीक्षा लेने। सती माता परीक्षा लेने गई। अच्छा गई तब तो ठीक है। राम जी ने पूछा, शंकर जी ने पूछा, हो गई परीक्षा? तो माता सती ने कह दिया, हमने कोई परीक्षा, एक तो आपने परीक्षा ली और दूसरा पति से आपने कह दिया हमने नहीं ली, तो ये कपट हुआ? तो यही कपट हुआ जिसके कारण रिश्ते टूट गए। आज रिश्ते क्यों टूटते हैं? कपट के कारण। इसलिए कम से कम तुम भाइयों में, तुम जेठानी देवरानी में, तुम सास बहू में तो कम से कम कपट ना हो।
ये कपट नुकसान किसी और का नहीं करेगा, आपका करेगा। किसी और के घर में आग नहीं लगाएगा ये कपट, तुम्हारे घर में आग लगाएगा, तुम्हारी छाती जलाएगा, ये तुम्हारे घर में आग लग जाएगी। यदि ऐसा कपट रखा तो बिखर जाता है परिवार, बिखर जाते हैं रिश्ते, केवल कपट के कारण। सब सही है, कपट सही नहीं है। शंकर जी का रिश्ता टूट गया, देखिए किसके कारण। ये सीखो, ये कथाएं केवल सुनने की नहीं थी कि हमने सुनाया कि आपने सुना एक शंकर जी ने एक बार शंकर जी सती को समझाए, नहीं समझी, वो परीक्षा ली, होगी कहानी ना। इन कहानियों से जब तक सीखो नहीं तब तक कहानियां, जब तक कथा सुनने का मतलब क्या है। कथाएं याद करने के लिए नहीं होती, कथाएं जीवन में उतारने के लिए होती हैं। कि कपट यदि माता सती ने किया तो हम ना करें। शंकर जी का रिश्ता सती से टूट गया तो हमारा और तुम्हारा टूट जाएगा। कपट बड़ी बुरी चीज है। तो सबसे खट्टा क्या, क्या भैया, कपट।